बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज 24 फरवरी है, दिन है मंगल का और रमज़ानुल मुबारक जो है वो आज 6 है, छठा रोज़ा है आज। और बात हम करेंगे आज के वीलॉग में दो इम्पॉर्टेंट ख़बरों पे। एक तो इमरान ख़ान को पिम्स हॉस्पिटल गुज़िश्ता रात जो है वो लाया गया और उनको इंजेक्शन की जो दूसरी डोज़ है वो लगाई गई। और दूसरी बड़ी अहम खबर कि अमरीकी सदर ट्रंप जो है वो बार बार ईरान को जंग की धमकियां दे रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है कि वो कब कैसे जो है वो हमला कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर नए दिन के साथ एक नई बात जो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाती है। अब इमरान खान की आंख के हवाले से जो मामला है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्मूथ होता जा रहा है। और इमरान खान को हुकूमत के मुताबिक जो इंजेक्शन 25 फरवरी को लगना था, वो इंजेक्शन जो है वो 23 और 24 फरवरी की दरमियानी शब लग चुका है। अब अगला इंजेक्शन जो है वो 8 मार्च को लगना है। अब देखना ये है कि ये 8 मार्च को लगेगा या 6 या 7 मार्च को लगेगा। पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल में फॉलोअप चेकअप के लिए लाया गया। मुतासरा आँख की बीनाई का दूसरा इंजेक्शन जो है लगाया गया है और इमरान खान को पिम्स फॉलोअप के लिए मुंतकिल किया गया था और पिम्स हस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक अडयाला जेल से पिम्स लाया गया और बानी पीटीआई को एंटी वीईजीएफ इंटर ओट्राइल इंजेक्शन की ये जो दूसरी डोज़ है ये दी गई है। इसके साथ साथ जो है उनके जो दिल के टेस्ट हैं वो भी हुए हैं। कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने उनके 2 टेस्ट किए हैं और वो भी नॉर्मल आए हैं। और इसके साथ साथ जो है जो आई स्पेशलिस्ट हैं शिफा आई हॉस्पिटल के, उन्होंने उनका चेकअप किया है और तमाम जो चीज़ें हैं वो अब मामलात जो है वो उसमें हमें स्मूथ नज़र आ रहे हैं। हस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को फॉलोअप मशरे और नुस्खे के साथ जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है और प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट बोर्ड ने जो है वो मुआयना भी किया है। अब इसके बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि शेरफ जो बैरिस्टर गोहन है उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि जो इनका इलाज है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो है वो कराया जाए। अब मसला ये है कि अदालत की जानिब से जो हिदायत थी या अदालती हुक्म था उसके मुताबिक इस वक्त जो ट्रीटमेंट है वो इमरान खान की वो की जा रही है। लेकिन अब जो उनके पार्टी के लोग हैं या उनकी फैमिली के कंसर्न्स हैं, वो एक तरफ के उनका जो इलाज है वो यहाँ पिम्स हॉस्पिटल से ना कराया जाए बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है वो कराया जाए और माहिर डॉक्टर्स के जो है वो उसमें किया जाए। तो अब ये जो मामला है ये यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए थोड़ा सा मामला गंभीर होगा, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने इससे पहले भी जो एहतजाज था उसको टैकल किया है और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो धरना दिया गया था पीटीआई की जानिब से, उसको भी वो भी ख़त्म हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरना दिया गया था, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन अब सिर्फ हम देख रहे हैं कि बयानबाजी जो है वो चल रही है, लफ्ज़ी गोलाबारी जिसको हम कह सकते हैं कि वही चल रही है। और हालात जो है वो शायद इस वक्त मेरे ख़्याल में हुकूमत के लिए इतने संगीन नहीं हैं कि जितने पहले थे कि एक हाइप क्रिएट की गई थी 8 फरवरी के बाद। और फिर जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो लोग भी निकले थे लेकिन बहुत कम निकले थे और अब जो है वो शायद उस तरह सेंसिटाइज़ भी ना किया जा सके लोगों को और उस तरह जो है ऑर्गेनाइज़ भी ना किया जा सके। तो ये सारे ऐसे मामलात हैं कि शायद जो है वो चीज़ें उस तरह स्मूथ ना हो। अपनी दूसरी ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। ईरान ने डील ना की तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो है वो धमकी दी है और इस धमकी के बाद अगरचे ईरान को कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस धमकी के बाद जो हुआ वो ये हुआ कि आलमी मंडी में जो ख़ाम तेल की कीमतें हैं वो 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। तो ये एक मामला है और इसके साथ साथ न सिर्फ ख़ाम तेल की कीमतें बढ़ गई हैं बल्कि जो सोना है उसकी कीमत भी जो है वो अब बढ़ती जा रही है। तो मुझे तो जो एक इस वक्त सिनारियो नज़र आ रहा है
वो यही है कि अमरीकी ख़ाम तेल और जो बरतानवी ख़ाम तेल है उसकी कीमतों को बढ़ाने के लिए शायद एक स्टंट है कि बार बार ईरान को जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरानी अवाम जो है वो अच्छे लोग हैं, हम उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, फिर हमले की धमकी भी देते हैं, और फिर जो है वो जो तेल है वो भी महंगा होता जा रहा है। अब बरतानवी ख़ाम तेल की जो कीमत है वो मज़ीद उसमें 62 सेंट का इजाफा हुआ है, जिसके बाद बरतानवी ख़ाम तेल की कीमत जो है वो $71.39 फ़ी बैरल जो है वो हो चुकी है। और इसी तरह अमरीकी ख़ाम तेल की कीमत भी 37 सेंट इजाफे के साथ जो है वो $66.21 फ़ी बैरल तक पहुँच चुकी है। और सोने की जो कीमत है उसमें भी $107 इजाफे से अब $5200 फ़ी औंस की सतह उबूर कर गई है। और ये सारे मामलात यही हैं कि बार बार जो है वो अमरीकी सदर धमकियां दे रहे हैं। अब अमरीकी सदर ने जो ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा है कि जनरल डेनियल से मंसूब ईरान पर हमला न करने की जो खबरें हैं वो जाली हैं और ईरान से मुमकिन जंग से मुतालिक गलत खबरें फैलाई गई। ईरानी अवाम अजीम है, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मामला ये है कि अमरीकी अहदेदार हैं, उनका कहना है कि नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ जुमेरात को ईरानी वफ़द से मुलाकात करेंगे। और इससे पहले अमरीकी जो सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने ये कहा था कि ईरान के पास बहुत से बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं और मुतादिद ईरानी मिज़ाइल तवील और कम फासले तक मार करने के काबिल हैं, और ईरान के हथियार अमरीकी अड्डों के लिए ख़तरा हैं, फ़ौजियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, और ईरान में रिजीम चेंज के लिए लोगों की मदद करने में ख़तरा कम है और मौजूदा निज़ाम खत्ते में इस्तेहकाम के लिए रुकावट है। ये स्टेटमेंट है लिंडसे ग्राहम का। और इसके साथ साथ अब एक और मामला भी बड़ी पेचीदगी इख्तियार कर गया है और ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का एक नया सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और क्योंकि अब जो अमरीकी सेनेटर का जो स्टेटमेंट है उसके बाद अब चीज़ें जो हैं वो शायद वाज़ेह होना शुरू हो जाएं। और जो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं ईरान की, उसमें तलबा ने कल जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और दूसरा दिन है इस एहतजाज का, और ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए। इनकलाब ईरान से पहले के शेर और सूरज की तस्वीर वाले जो ईरानी परचम हैं वो उठाए हुए थे वो तलबा, और कुछ मकामात पर जो मुजाहिरीन हैं और फोर्सेस हैं उनमें झड़पें भी हुई हैं। और ईरान में जनवरी में भी मुल्कगीर एहतजाज किया गया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद जो है वो झड़पें भी देखने में आई थी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन के बाद उस वक्त हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर मुजाहिरीन पर तशद्दुद का सिलसिला ना रोका गया तो नताइज बहुत बुरे होंगे। लेकिन हमने देखा कि ईरान ने बड़े बेहतरीन अंदाज से उन मुजाहिरों पर काबू पा लिया था और काफ़ी उसमें हमने देखा कि मामलात ईरान के लिए मुश्किल भी हुए। लेकिन फिर भी अब जो ईरान की जानिब से अमेरिका को क्या कहा जा रहा है, ईरान की जानिब से अमेरिका को जो है वो धमकी दी गई है कि अब जंग हुई तो पूरा खित्ता जो है वो लपेट में आएगा। और ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने अमेरिका और इसराइल का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए जंग के जो असरात हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले लेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मन ने 12 रोज़ा जंग में शिकस्त खाई और इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के ज़रिए एक और फ़ौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है। अब मसला ये है कि जो इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर हैं उनका जो स्टेटमेंट है कि इसराइल के ज़रिए पूरे मशरिक़ वस्ता का कंट्रोल संभालने की बात हो रही है, और इस हवाले से एक तरफ तो गज़ा पीस बोर्ड है लेकिन दूसरी जानिब जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली जो मुसलमान हैं उनमें इस हवाले से तशवीश जो है वो फैलती है। और अब मामलात यकीनी तौर पे उस अंदाज से नहीं देखे जा रहे कि जिस तरह पहले देखे जा रहे थे गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से। और गज़ा पीस बोर्ड के बाद अब शायद या फिर वो जो इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर हैं उनके स्टेटमेंट के बाद अब कुछ हमें दाल जो है वो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है कि पसे पर्दा अमेरिका का या इसराइल का इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। तो ये मामलात अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वह यहाँ होंगे कि इसराइल का मकसद क्या है या फिर अमेरिका का मकसद क्या है। क्या अमेरिका का मकसद जो है वो हमास को आर्मलेस करना है या फिर वो
इस मामले के ज़रिए, इस माहदे के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ते हुए मशरिक़ वस्ता तक अपना असर रसूख बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें, ये सिनारियो जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ख़दशात हैं जिनका इजहार किया जा रहा है, वो यकीनी तौर पर बड़े उसमें बात भी हो सकती है, और पाकिस्तान ख़ास तौर पे उसमें शामिल है। उस दिन देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ की, बल्कि जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनकी भी तारीफ़ की। लेकिन क्या ये सारी तारीफ़ें, ये सारे मामलात जो है ऐसा ना हो कि हमारे लिए बाद में बड़े मसाइल खड़े कर सके, और हमें किसी भी इत्तिहाद में अगर हम जा रहे हैं तो हमें हज़ार दफ़ा जो है वो सोचना होगा, और उसके बाद जो है वो इस पर कोई राय कायम करनी होगी, या फिर हमें एक तवील मुशावरत करनी चाहिए थी। गदा पीस बोर्ड में शामिल होने से पहले मुस्लिम ममालिक को एतमाद में लेना चाहिए था, और ख़ास तौर पे जो गल्फ़ के ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, उनसे इस हवाले से मुशावरत करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये चीज़ें नहीं की। हम भी उसी तरह गदा पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए कि जिस तरह दूसरे ममालिक जो है वो गदा पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए थे। अब ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें वक्त आने पर हमें कुछ पता चलेंगी, लेकिन जो सिनारियो इस वक्त बिल्ड हो रहा है वो यही है कि मामलात जो है अब शायद किसी और तरफ ना जाएं। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि दुरुस्त समत की जानिब गामज़न हो, और इसके साथ साथ जो है वो जो मामलात हैं उनमें बेहतरी आए। अब जो अमरीकी सफ़ीर हैं इसराइल में, उनके स्टेटमेंट पर सऊदी अरब समेत 19 ममालिक ने मगरबी किनारे पर इसराइली कब्ज़े के फ़ैसले की शदीद मज़म्मत कर दी है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये तब्दीलियाँ जो है बहुत वाज़ेह नौइयत की हैं, और फ़लस्तीनी ज़मीन को नाम नहाद इसराइल की ज़मीन करार दिया जा रहा है। ये एलामिया है, और इस एलामिया में लीग ऑफ अरब स्टेटस के सेक्रेटरी और OIC ने भी फ़ैसले की शदीद मज़म्मत की थी। 19 ममालिक की जानिब से यह एलामिया जारी किया गया है, और इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी जो है इस एलामिया में कहा गया कि तेज़ की जा रही है। इसराइली इंतज़ामिया को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। सऊदी अरब, ब्राज़ील, फ्रांस, डेनमार्क, फ़िनलैंड और दीगर की जानिब से जारी एलामिया में आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, उर्दन और लग्ज़मबर्ग और नॉर्वे भी इसमें शामिल है। फ़लस्तीन, पुर्तगाल, कतर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और तुर्की भी एलामिया का हिस्सा है। तो ये सारी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें अब बाकायदा तौर पर जो इसराइल है उसके जो अज़ाइम हैं उस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तो ये अहम बुनियादी नुकात थे जो हमने आपसे शेयर किए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। नए वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।